एंड वेलकम गाइस, दिस इज अ केमिस्ट्री क्लास ऑफ क्लास 10th। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका ये चैप्टर भी पार्ट बाय पार्ट में बनेगा। तो ये इसका एपिसोड 1 है। तो इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, कब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, मतलब इन सब चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? दो एलिमेंट के रिएक्ट करने पर, दो एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो उससे एक न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सबस्टांस इज प्रिपेयर्ड और फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलिए ठीक है। तो जैसे कि अब एग्जांपल लेंगे कि केमिकल रिएक्शन मतलब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसको हम जलाते हैं तो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का होता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें Mg, हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसका क्या हो गया मैग्नीशियम Mg। ठीक है, वो जो हम लोग जिससे रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब उसको जला रहे हैं, तो उससे O2 वो O2 हम लोग लेंगे क्योंकि एयर में बर्न हो रहा है, तो O2 से रिएक्ट करेगा। तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक है, तो MgO जो फॉर्म हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट कलर का पाउडर है। तो एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ। MgO तो रिएक्टेंट में नहीं था, मतलब MgO तो कहीं नहीं ना था, मतलब MgO तो किसी से नहीं रिएक्ट किया। एक MgO2 MgO न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ। ठीक है, तो जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्टेंट से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। अगर ये होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन के दौरान जब गैस प्रोड्यूस होगा, गैस इवॉल्व होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी चेंज के दौरान अगर गैस इवॉल्व होगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई भी मेटल जब एक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। जैसे जिंक प्लस HCl, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगा, लिबरेट होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो गैस है वो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट में गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या मतलब अब है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी प्रेसिपिटेट क्या है? न्यू वर्ड लग रहा है। प्रेसिपिटेट आखिर अब क्या होता है? तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सबस्टांस होता है जो हमारे सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इट इज अ सॉलिड सबस्टांस दैट सेपरेट्स फ्रॉम आवर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है, जो भी मतलब हम लोग जिससे रिएक्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है, उससे एक सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट होता है जो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मतलब सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है और बैरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, तो क्या बनेगा? उससे बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉल्ट होता है, वो लिक्विड एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो हमारा बैरियम सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो सेटल डाउन हो जाता है, और वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इट इज अ व्हाइट PPT। ओके, ठीक है, तो हमने दो अभी तक पढ़े कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब तीसरा पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर किसी भी चेंज के दौरान, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, अगर किसी भी चेंज के दौरान टेम्परेचर घटे या बढ़े तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग जब वाटर डालते हैं ना तो हम लोग का क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट बहुत ज्यादा मतलब हीट प्रोड्यूस होता है।
कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ज्यादा उसमें से फिर हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। तो अगर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर। अगर भी किसी भी चेंज के दौरान अगर प्रोडक्ट में अगर कोई कलर का चेंज है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब आप उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, पास करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि जो चेंज है हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका क्या, चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाना, मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाना, लिक्विड है तो गैस हो जाना। ठीक है, अब कैंडल बर्न होते हैं, हमने सभी में, हम लोग के सबके घर में कैंडल होता है, जब जलता है तो हम लोग देखते हैं कि वो पहले वैक्स उसका पिघलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर में गैस भी निकलता है। तो जो तुम आपका सॉलिड से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा कहीं नहीं था, ठीक है, वो एयर में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो वो तो CO2 जो निकल रहा है वो न्यू सबस्टांस है, केमिकल चेंज ही हो रहा है। तो वहां पे आपका सॉलिड का चेंज हो रहा है कि नहीं, आपका जो वैक्स है वो सॉलिड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। तो जब ये हो तो हम लोग समझ जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी चेंज के दौरान गैस इवॉल्व होगा तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर किसी भी केमिकल चेंज के दौरान प्रेसिपिटेट बनेगा तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, अगर किसी भी चेंज के दौरान अगर कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी भी चेंज के दौरान टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर किसी भी चेंज के दौरान अगर स्टेट में बदलाव आ जा रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सब केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ लिए। अब केमिकल इक्वेशन हम लोग बहुत सुनते हैं, वो क्या होता है, केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन होता है आपका एक, मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विथ यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट है, उसको हम लोग सिंबल के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एक इक्वेशन बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब दो टाइप के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, क्या क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब एक बात आपको समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन के दौरान एटम्स ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना क्रिएट होते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। उनका क्या होता है, रिएक्टेंट में भी उतना ही रहते हैं, प्रोडक्ट में भी उतना ही रहते हैं, बस उनका ना जो अरेंजमेंट होता है वो बदल जाता है। एटम्स आर रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपका दोनों रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स of element in the reactants is equal to the number of atoms in the element in the product is equal. That is known as balanced chemical equation. क्या कि जो हमारा reactants में जो element है उनका atom का numbers और जो हमारा product में elements है उनके atoms का number अगर equal होगा तो वो balanced equation होगा। ठीक है, clear। अब unbalanced क्या हो गया, अगर equal नहीं है, अगर हमारा रिएक्टेंट के एलिमेंट का एटम्स का नंबर इक्वल ना हो अगर प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स के नंबर के, तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड है तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग वो कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था Mg, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये हमारा इक्वेशन है ना। ठीक है, Mg का इधर कितना एलिमेंट्स है, हम लोग को बस एक बात ध्यान रखना है, हम लोग को बैलेंस में बस एक ही स्टेप देखना है कि हम लोग को सब एलिमेंट को बारह बारी हम लोग को देखना है कि उसका नंबर्स कितना है।
ठीक है। Mg का इधर कितना मॉलिक्यूल, Mg का इधर कितना एटम है, एक एटम है Mg बस। प्रोडक्ट में देखो उसका कितना एटम है, MgO, O को मत देखो, Mg को देखो, Mg कितना है 1 है, चलो Mg तो हमारा बैलेंस है। इधर देखो O2 दो ठो ऑक्सीजन का एटम है, उधर कितना है एक O, तो वहां पे हम लोग स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे, हम लोग लास्ट में 2 नहीं लगाएंगे, हम लोग स्टार्टिंग में 2 लगाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग 2 लगा दिए, अब हो गया O2 इधर भी है, O2 उधर भी है, 2 एटम ऑक्सीजन का यहां भी है, 2 एटम ऑक्सीजन का वहां भी है, लेकिन अब हमारा वो 2 Mg से भी तो गुना हो रहा है, तो हम लोग अब कैसे करेंगे, Mg तो उधर प्रोडक्ट में 2 हो गया एटम, इधर तो 1 है, तो इधर भी 2 लगा दो, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन में एक बैलेंसिंग में टाइम एक चीज याद रखना कि जो तुम्हारा जो भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे उसको शुरू में मल्टीप्लाई करोगे, ना कि लास्ट में उसको लगाओगे, ठीक है। और मैंने जो शुरू में बताया कि हर एक एलिमेंट को 12 बारी देखो और फिर उसको बैलेंस करो, बस यही रूल, ठीक है। चलो अब एक कुछ और चीज पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसमें एक और होता है कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखा तो उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला मेथड है कि आप उस सबके स्टेट बता दो बाय इंडिकेटिंग द स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे कि कोई केमिकल इक्वेशन है, जैसे आपका Mg प्लस O2 इजक्वल टू MgO, ठीक है, यह है केमिकल इक्वेशन। तो Mg हम लोग का मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो Mg के लिए हम लोग क्या, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड है, तो Mg के लिए हम लोग आ देंगे स्मॉल s, क्योंकि वो सॉलिड है। तो सॉलिड के लिए स्मॉल s यूज किया जाता है, लिक्विड के लिए स्मॉल l यूज किया जाता है, गैस के लिए स्मॉल g यूज किया जाता है, और अगर कोई सॉल्यूशन एक्वस है तो उसके लिए स्मॉल aq यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे Mg क्या था, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन था तो सॉलिड है, तो स्मॉल s लगा दिए ब्रैकेट के अंदर। फिर O2 क्या है, गैस है, तो स्मॉल g लगा दिए ब्रैकेट के अंदर। अब MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था, व्हाइट पाउडर जो शुरू में बताया, तो वो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे s, स्मॉल s ब्रैकेट में, क्योंकि पाउडर है, सॉलिड है, ठीक है। और कैसे इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, हमको इतना से पेट नहीं भरा, हमको और इसमें इंफॉर्मेशन डालना है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। हम लोग, इसका क्या मतलब है हीट चेंज, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी मतलब रिएक्शन में टेम्परेचर, मैंने बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक कि एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का बदलाव होता है, ठीक है। तो 2 तरह के मतलब हीट चेंज हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, या तो केमिकल रिएक्शन हीट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आइदर द हीट इज इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन और द हीट इज इवॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन में हीट यूज हो रहा है, नहीं तो केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। 2 केसेस हो सकते हैं। तो जब हमारा हीट केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि जब हमारा किसी भी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में जब हमारा हीट इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बन के निकलता है या इवॉल्व होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दोनों का एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे हमारा हो गया CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये हमने पहले चेंज इन टेम्परेचर में बात किया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, ठीक है। अब इंडोथर्मिक का देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हुआ था एक्सोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, जब उसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो उसमें से हम लोग को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें से। तो इसमें क्या हुआ, हीट इन्वॉल्व था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट यूज हुआ, ठीक है। तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना। एक और एग्जांपल ले देते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसमें हम लोग इसको भी हम लोग को तोड़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे बताएंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम लोग को तोड़ना है तो इसमें हम लोग हीट इन्वॉल्व करेंगे, हीट यूज करेंगे, ठीक है। तो हीट जब उसमें हम लोग उसको हीट किए तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस O2 गैस, ठीक है। गैस, इसमें हीट जो तुम्हारा इन्वॉल्व था तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम 2 चीज से, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आया उसमें अगर हीट रिलीज हो रहा है तो प्लस हीट लिख दो या प्लस हीट एनर्जी लिख दो,
ठीक है। लेकिन अगर हीट इन्वॉल्व हो रहा है तो देखो यहां पे तुमको एक एरो दिख रहा है कि दो एलिमेंट्स को जब हम लोग ऐसे प्लस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए प्लस कर रहे हैं तो एक एरो हम लोग देते हैं ना, ठीक है। तो उस एरो को हम लोग कहते हैं गिब्स, उसको हम लोग इक्वल टू नहीं कहते, गिब्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग को हीट लिख देना है अगर हीट इन्वॉल्व है तो। या हम लोग डेल्टा के साइन से दिखा सकते हैं, स्मॉल ट्राइंगल जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं उससे हीट को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग को तीसरा स्टेप है जिससे हम लोग और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसको बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या तो उस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा है, या तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहां लिखेंगे हम लोग, तो जो गिब्स का साइन है, जो हमारा एरो का साइन जिसको हम लोग गिब्स कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, उसके हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस हीट हो रहा है वो लिख देंगे, डेल्टा का साइन दिखा देंगे, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। और बस अभी ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही तक रखते हैं। और इसका एपिसोड 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।